अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ। तीनों का एक ही मतलब होता है नीचे। तीनों का प्रयोग किस तरह के वाक्यों में किया जाता है, इस बात को हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अंडर की। जब किसी वाक्य में सेंस आए नीचे का, तो किस तरह से अंडर का प्रयोग किया जाता है? किसी के नीचे पर बिना पूरी तरह छुए हुए। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नॉट फुली टच्ड। एग्जाम्पल देखिए, राम बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है। राम मेरा सब्जेक्ट है, बिस्तर एक ऑब्जेक्ट है, बेड। बेड के नीचे छिपा हुआ है, लेकिन बेड को पूरी तरह से छूते हुए नहीं छिपा हुआ है, उसके नीचे है। राम इज हिडन अंडर द बेड। मम्मी पेड़ के नीचे बैठी हैं। मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री। वो पुल के नीचे था। पुल के नीचे था बिना पुल को पूरी तरह से छुए हुए। ही वॉज अंडर द ब्रिज। और जब किसी के नीचे हो पर छूते हुए, तब बीनीथ और अंडरनीथ का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फुली टच्ड। अब आप देखिए एग्जाम्पल, आपका घर मेरे घर के नीचे है। देखिए, मेरा घर और आपका घर दोनों एक दूसरे को छूते हुए, एक के बाद एक, एक के ऊपर एक। आपका घर मेरे घर के नीचे है। योर हाउस इज बीनीथ माई हाउस, क्योंकि छूते हुए। तो बीनीथ या अंडरनीथ का प्रयोग हम यहां पर कर सकते हैं। पत्र मेरे किताब के नीचे है। लेटर इज अंडरनीथ द बुक, या मैं कह सकता हूं लेटर इज बीनीथ द बुक। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और है, मोबाइल तकिए के नीचे है। मोबाइल इज बीनीथ द पिलो, या मैं कह सकता हूं मोबाइल इज अंडरनीथ द पिलो। तो कुल मिला के अंडर का प्रयोग तब किया जाता है जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से टच ना कर रहा हो, या हम कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे तो है पर पूरी तरह से टच नहीं कर रहा। और बीनीथ और अंडरनीथ का प्रयोग तब किया जाता है जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को पूरी तरह छू रहे हों, या मैं कहूं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को छूते हुए उसके नीचे हो, तब हम अंडरनीथ और बीनीथ का प्रयोग करते हैं।